अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और दुआ है कि जहाँ रहें शादो आबाद रहें और खुशियों से आपका दामन हमेशा हमेशा भरा रहे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि समर में बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर कर जाते हैं। तो सनस्क्रीन जो है, जिस तरह बाकी स्किन केयर की चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, उसी तरह ये सनस्क्रीन जो होती है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए अपनी स्किन केयर में इसको ज़रूर ऐड कर लें। जब चाहे समर हो चाहे विंटर हो, आपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये जो है आपको वाइटनिंग भी देती है और यूवी रेजिस से भी प्रोटेक्ट करती है, जिससे आपकी स्किन की बहुत सारी डिजीज़ जो है उससे बचे रहते हैं। तो आज जो मैं लेके आई हूँ सेंचुरी ब्यूटी का ये सन ब्लॉक है और बहुत ही अफोर्डेबल सन ब्लॉक है। इसके प्राइस जो है बहुत ही कम है, इसीलिए मुझे भी ये बहुत पसंद आया है। और दूसरा, इसकी क्वालिटीज़ भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि सनस्क्रीन कितनी ज़रूरी है। तो सनस्क्रीन की बात करते हैं कि ये अप्लाई कैसे करनी है। तो अप्लाई आपने घर से निकलने से पहले 4 से 5 मिनट पहले आपने जो है इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। लेकिन कोई भी क्रीम लगाने से पहले आप ये ज़रूर देख लें कि आपका फेस जो है धुला हुआ हो, उस पर मट्टी वगैरह ना हो। लेकिन अगर आप गंदे फेस पे कोई भी क्रीम अप्लाई करेंगे तो आपके स्किन के लिए प्रॉब्लम होगी और फिर पिंपल और एक्ने जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। इसलिए चाहे नाइट क्रीम हो डे क्रीम हो, आपने फेस को वॉश करना है और फिर आपने उस क्रीम को अप्लाई करना है। ये जो क्रीम है जी, ये 150 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी इजीली। और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं दराज वगैरह पे तो फिर आपको जो है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाएगी, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो भी साथ होते हैं। तो ये मुझे मिली है 145 रुपीज़ की, क्योंकि मुझे 5 रुपये का डिस्काउंट भी उन्होंने दिया था, क्योंकि और भी चीज़ें ली थी। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मेड इन चाइना है और इसमें जो है इस तरह की पैकेजिंग में आपको ये मिलती है। और इसमें SPF 60 है। अब ये SPF क्या होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ये SPF जो है आपने इसको ज़्यादा करते जाना है। अगर आपकी एज 20 साल है तो आप कोई भी SPF ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपने ये SPF जो है वो भी ज़्यादा वाला करते जाना है। और ये आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मिलेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट में डिफरेंट होंगे। तो आपने अपनी एज के हिसाब से जो है ये यूज़ करना है सनस्क्रीन के, जिसमें कौन सा वाला SPF हो। ये SPF पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये जो है जी वाइटनिंग सनस्क्रीन लोशन है, ये आपको वाइटनिंग प्रोवाइड करता है। ये 60 ग्राम की जो है एक छोटी सी बॉटल कह लें वो है, या इसकी क्वांटिटी जो है वो है। बैक साइड पे इन्होंने बताया है कि जी विटामिन C रिफ़्रेशिंग है। और विटामिन C की अपनी एक वैल्यू है, क्योंकि ये एंटी एजिंग भी होता है और बहुत सारी इसमें क्वालिटीज़ होती हैं जो कि आपको बहुत सारे बेनिफिट देती हैं। ये भी एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इस पे भी कभी डिटेल से बात करेंगे। और मैं DIYs में भी कोशिश करूँगी कि आपको इसके बारे में डिटेल से कोई चीज़ें ऐसी यूज़ करनी बताऊँ कि आप विटामिन C का यूज़ कर सकें। तो अभी आते हैं इसी की तरफ। तो ये इंग्रेडिएंट जो है टोटली केमिकल है। साथ में थर्ड पे इन्होंने बेनिफिट्स मेंशन किए हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इन्होंने बताया है जी ये नॉन ग्रीसी फार्मूला है, आपको लगाने से चिपचिपाहट नहीं होती और आपने इसको लगाना है तो आपने इसको अच्छे से एब्जॉर्व कर लेना है। आपको जो है स्वेटिंग वगैरह नहीं होगी। इसके बारे में भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। पहले हम ये देख लें कि ये क्या क्या बातें कर रहे हैं। और UVA और UVB रेजिस दोनों से ये प्रोटेक्ट करती है आपको सेम टाइम में। और दूसरा वाटर प्रूफ है ये, और काफ़ी रिफ़्रेशिंग खुशबू है, इसकी स्मेल है। आपने थोड़े से अमाउंट में लेकर अपने फेस पे लगानी है और ये आपकी स्किन को वाइट करेगी और आप यंग दिखेंगे थोड़े अरसे में। काफ़ी सारी इन्होंने दावे किए हुए हैं। और यूजेस की बात थर्ड पे की हुई है इन्होंने कि जी आपने इसको
थोड़ा सा फेस पे लगाना है। इससे आपकी सन से प्रोटेक्शन हो जाएगी। और दूसरा, जब आप अगर स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग के बाद आपने ज़रूर इसको अप्लाई करना है। और लास्ट में इन्होंने बताया है कि अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा, आपने इसको ठंडी जगह पर रखना है, आपने इसको गर्म जगह पर नहीं रखना। और तीसरा ये कि अगर आपको कुछ फ़ील होता है कि आपकी स्किन पे सूट नहीं कर रही है तो आपने इसको फ़ौरी तौर पर इसका इस्तेमाल रोक देना है। अगर आपके चेहरे पे कोई ज़ख़म है या पिंपल या एक्नी के कोई ऐसे प्रॉब्लम चल रही है तो आपको ये सूट नहीं कर रहा, तो आपने उसी वक्त इसका यूज़ छोड़ देना है और अपने फेस को जो है वॉश कर लेना है। क्योंकि अक्सर लोगों को कुछ चीज़ें नहीं भी सूट करती लेकिन फिर भी वो उनका यूज़ करते रहते हैं, तो ये बहुत गलत है। तो उसके जो है रीज़न है, एक्सपायरी डेट भी हो सकती है और दूसरा ये भी हो सकती है कि आपको सूट नहीं कर रही वो चीज़, उसमें कोई ऐसी चीज़ है। अब इसको ओपन करते हैं और इस तरह की देखिए ये ट्यूब सी निकलती है इसमें से। और काफ़ी अच्छा अमाउंट है, क्योंकि सनस्क्रीन जो होता है इसको बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप थोड़ा सा भी, एक ड्रॉप भी ले लेते हैं तो वो भी आपके पूरे फेस पर अच्छे से लग जाता है। तो ये इस तरह की प्लास्टिक की ट्यूब है और ये ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसको इजीली अपने हैंडबैग वगैरह में कैरी कर सकते हैं। और इसके साथ एक इन्होंने ये पेपर भी है साथ में, जिसमें इन्होंने सारी डिटेल जो है विटामिन सी वगैरह के लिए दी हुई है और बहुत सारी क्वालिटीज़ भी बताई हैं और साथ तरीक़ाकार भी बताया है। और ये 3 चीज़ें जो हैं हमें 150 रुपीज़ में मिलती हैं। तो अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ इसको। ये इस तरह की ट्यूब में आपको मिलेगी। और आपने अब इसका मैं आपको वाइट कास्ट चेक करवाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपने अपने पूरे फेस पे, वॉश फेस पे आपने इसको अप्लाई करना है। तो बहुत हल्का सा वाइट कास्ट है, कुछ इतना ज़्यादा वाइट कास्ट नहीं है और शाइन भी है। ये मुझे जो इसकी चीज़ पसंद आई है वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ही है। तो आपने फेस को वॉश करना है और उसके बाद आपने अपने फेस पे इसको अप्लाई कर देना है। और फेस जो है क्लीन होगा तो उतना ही इसके बेनिफिट मिलेंगे। और साथ इन्होंने ये भी कहा है कि सन ब्लॉक लगाने से जो है आपको, देखिए ज़रा, शाइन भी आ रही है और ये ऑब्ज़र्व भी अच्छे से हो जाता है। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा ग्रीसी लगा है और इसलिए मैं ऑयली स्किन वालों को ये रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि इसको लगाने से थोड़ी स्वेटिंग सी हो जाती है। तो इसलिए अगर आपकी कम्बिनेशन और दूसरी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है ये। तो ड्राई स्किन वाले कम्बिनेशन वालों को रिकमेंड करूँगी मैं, लेकिन ऑयली स्किन वालों को मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, विंटर में यूज़ कर सकते हैं वो, और समर्स में थोड़ा इसको अवॉइड ही करें तो अच्छा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो हमें इंतज़ार रहेगा और फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।